अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बादशाह और एक मुसलमान लड़की के हवाले से जो कि तालाब के अंदर बरहना हालत में नहा रही थी। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ना जाने कितने लोग मज़हब इस्लाम को कबूल करके मुसलमान हो गए। आज की वीडियो के अंदर आपको पूरा वाक़या सुनाऊंगा। आप सभी को बताता चलूँ, किसी शहर के अंदर एक बादशाह रहा करता था जो कि गैर मुस्लिम था। उसी शहर के अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत तालाब था और उस तालाब का पानी जो था वो हर वक्त बहता रहता था और इसी वजह से उसी तालाब का जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा पाक और शफाफ था और उस तालाब में लोगों को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद था। आपको बता दूं, एक दिन की बात है कि बादशाह का यह दिल करता है कि वो भी जाकर तालाब में नहाए और इसी चीज़ को सोचने के बाद वो अपने सिपाहियों को लेकर उसी तालाब के पास पहुँचता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो ये देखता है कि उस तालाब में अभी कुछ लड़कियाँ जो हैं वो नहा रही हैं। बादशाह को देखने के बाद तमाम जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक लड़की जो होती है वो उसमें से नहीं निकलती है, जो कि निहायत ही खूबसूरत थी और वो असल में मुसलमान थी। आपको बता दूं, बादशाह ने जब इस चीज़ को देखा कि लड़की तालाब में है तो फ़ौरन ही बादशाह ये बात कहने लगा कि फ़ौरन ही तालाब से निकल जाओ। लेकिन दोस्तों, वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि मैं बरहना हालत में हूँ, यानी मैंने कपड़े नहीं पहन रखे और ऐसे वक्त में मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। आप यहाँ से चले जाएँ, मैं फिर बाहर निकलूँगी और कपड़े पहन लूँगी। मेरे प्यार दोस्तों, लड़की की यह बात सुनने के बाद बादशाह के दिमाग में वसवसे पैदा होने लगे और उसके दिल में शैतानी हरकत पैदा हो गई और उसने यह बात कही कि तुम तालाब से बाहर निकलो कि मैं तुम्हें बरहना हालत में देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है क्योंकि जितनी भी यहाँ पर लड़कियाँ थी तुम उनमें से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की थी उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगी और वो बादशाह से कहने लगी कि बादशाह सलामत, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे मज़हब में इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि औरत जो है वो किसी गैर महरम को अपना जिस्म दिखाए, इसलिए मैं हरगिज़ बाहर नहीं आ सकती हूँ। आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं ताकि मैं तालाब से निकल सकूँ। दोस्तों, बादशाह ने जब इस बात को सुना कि लड़की जो है वो मुसलमान है तो वो और ज़्यादा शौक में पैदा हो गया और वो ये बात कहने लगा कि अब तो मैं तुम्हारा दीदार ज़रूर करना चाहूँगा। और इसी चीज़ को बोलने के बाद वो ये बात कहने लगा कि तुम फ़ौरन ही बरहना हालत में बाहर निकलो, मैं तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ और अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें अपनी कनीज़ भी बना लूँगा। मेरे प्यार दोस्तों, ये जो मुसलमान लड़की थी ये बड़ी बेचैन हो गई कि अब करूं तो करूं क्या। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने इस लड़की के दिमाग में एक बात डाली। फ़ौरन ही ये बादशाह से ये बात कहने लगी कि बादशाह सलामत, जैसा आपका हुक्म है मैं हर हुक्म मानने को तैयार हूं, लेकिन अगर इस वक्त में बरहना हालत में बाहर आऊँगी तो ऐसे वक्त में आपके जो सिपाही हैं और आसपास में जो लोग मौजूद हैं वो मुझे देख लेंगे। इसलिए बादशाह सलामत, आप इस वक्त अपने सिपाहियों को लेकर वापस लौट जाइए और तमाम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए और कल सुबह मैं खुद आपके दरबार में आ जाऊँगी। जैसे कि आपकी ख्वाहिश है वो हर ख्वाहिश आपकी मैं पूरी कर दूंगी। दोस्तों, बादशाह जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो फ़ौरन ही अपने सिपाहियों को लेकर तालाब से दूर चला गया। आप सभी को बता दो, फिर हुआ ये कि मुसलमान लड़की जो थी वो फ़ौरन ही तालाब से निकली और उसने कपड़े वगैरह पहने और वो अपने घर को चली गई। अगली सुबह बादशाह जो था वो उसी लड़की का इंतज़ार करने लगा क्योंकि लड़की की खूबसूरती जो थी वो बादशाह के दिमाग से जाती ही नहीं थी। ऐसे वक्त में बादशाह ने ये सोचा कि लड़की जो है वो ज़रूर आएगी और उसने सारा दिन इंतज़ार किया, लेकिन लड़की जो थी वो नहीं आई। ऐसे वक्त में बादशाह की बेचैनी बढ़ गई और उसने फ़ौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाकर लड़की को तलाश करके आओ कि लड़की कहाँ पर रहती है, कौन है और क्या करती है। ऐसे वक्त में सिपाही जो थे वो फ़ौरन यहाँ से वहाँ तलाश करने के बाद आखिरकार उस लड़की के घर में पहुँच ही जाते हैं और सिपाहियों को ये बात मालूम पड़ती है कि लड़की का बाप जो है वो सुनहार है। ऐसे वक्त में सिपाही जो है तमाम के तमाम वापस आ जाते हैं और बादशाह को बताते हैं कि लड़की का बाप जो है वो सुनहार है और उसने ये बात कही है कि वो कल अपनी बेटी के साथ दरबार में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बादशाह को अब इत्मीनान हो चुका था और ऐसे वक्त में फिर से वो कल का इंतज़ार करने लगा। लेकिन दोस्तों, जब अगली सुबह वो इंतज़ार कर रहा था तो ऐसे वक्त में फिर से वो लड़की नहीं आई। अब बादशाह की बेचैनी बढ़ गई और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि किसी भी हालत में अब उस लड़की को उठा कर लेकर आओ, चाहे उसका बाप इजाज़त दे या ना दे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, सिपाही जो थे वो फ़ौरन ही उस लड़की के घर पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था और लोगों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि ये तो रात में ही यहाँ से निकल चुके हैं और घर छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे वक्त में जब सिपाहियों ने जाकर बादशाह को ये बात बताई तो बादशाह के तो होश उड़ गए और उसका खून खोलने लगा और उसने सिपाहियों को ये बात कही कि हर जगह उसको तलाश किया जाए, पूरे शहर के अंदर तलाश करो कि कहाँ है वो। मेरे पास दोस्तों, सिपाही जो थे वो हर जगह उसको तलाश करने लगे, लेकिन वो लड़की और उसका बाप कहीं भी नज़र नहीं आया। ऐसे वक्त में बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी फ़ौज को ये बात कही कि अब पूरा राज्य के अंदर तलाश करो, हर जगह तलाश करो, अगर यहाँ नहीं मिलती है तो किसी और राज्य से बात करो, वहाँ तलाश करवाओ। दोस्तों, बादशाह ने हर जगह तलाश करवा लिया, लेकिन वो लड़की और उसका बाप कहीं
کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ایسے وقت میں بادشاہ جو تھا وہ بڑا بے چین ہونے لگا اور بڑا پریشان ہونے لگا، کیونکہ بادشاہ کے دل کے اندر اس لڑکی کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی اور بادشاہ جو تھا وہ اس لڑکی کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن لڑکی جو تھی وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے خواب میں ایک جھوپڑی نظر آتی ہے اور جھوپڑی کے اندر ایک بوڑھا بزرگ نظر آتا ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہا تھا، اور دوسری ہی جانب ایک لڑکی جو کہ دبلی پتلی تھی اور بہت ہی زیادہ کمزور حالت میں نظر آ رہی تھی۔ اسی وقت بادشاہ کا جو خواب تھا وہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ وہی تھی اور اس کا باپ جو تھا وہ وہی تھا۔ اور ایسے وقت میں خواب میں جس علاقے کے اندر اس نے جھوپڑی دیکھی تھی اس علاقے کو بادشاہ جانتا تھا، وہ فوراً ہی اکیلا ہی اسی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اس علاقے میں پہنچا تو اس نے دور سے ہی دیکھا کہ ایک جھوپڑی کے اندر چراغ جل رہا ہے اور دروازے کے باہر ہی ایک بزرگ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہا ہے، اور گھر کے اندر ایک بہت ہی زیادہ کمزور لڑکی جو ہے وہ بیمار حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ جو کمزور باپ ہے جو اللہ سے دعا کر رہا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کب تک ہم اس بادشاہ سے بھاگتے پھریں گے، وہ بادشاہ تیری بندی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے اور وہ حق کے راستے پر آ جائے، تاکہ لڑکیاں یا عورت جو ہیں اس سے خوف نہ کھائیں، اس کے ہوتے ہوئے خود کو محفوظ سمجھیں۔ میرے پیارے دوستوں، وہ جو بزرگ آدمی تھا وہ روتے روتے یہ ساری بات کہتے جاتا تھا اور زاروں قطار روتا جاتا تھا۔ بادشاہ نے جب ان باتوں کو سنا کہ یہ جو بوڑھا آدمی ہے میرے لیے بد دعا نہیں کر رہا بلکہ میرے لیے دعا ہی کر رہا ہے، ایسے وقت میں بادشاہ کا دل جو تھا وہ بدل گیا اور وہ فوراً ہی اس بزرگ کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ کر رونے لگا اور یہ بات کہنے لگا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے کہ آگے سے میں کبھی بھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، کبھی بھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، اور آج سے میرے راجیہ میں ہر لڑکی محفوظ رہے گی، کوئی بھی مجھ سے خوف نہیں کھائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد بادشاہ نے یہ بات کہی کہ میں بھی آپ کے مذہب اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ مذہب اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے۔ ایسے وقت میں دوستوں بادشاہ جو تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہوتا ہی اس نے یہ بات کہی کہ میں اب آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کو اپنی بیگم بنانا چاہتا ہوں۔ دوستوں باپ جو تھا وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کا نکاح جو تھا بیٹی کی رضامندی پر اس بادشاہ سے کر دیا۔ آپ کو بتا دوں کچھ ہی سالوں کے بعد وہ جو راجیہ تھا پورے طریقے سے مسلم ہو گیا، اور کئی سارے لوگ اس نیک عورت کی اخلاق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو دوستوں یہ واقعہ تھا، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک لڑکی جو تھی وہ اللہ کے خوف سے پانی سے باہر نہیں آ رہی تھی، لیکن دوستوں اللہ نے کس طریقے سے پھر اس بادشاہ کے دل کو، دنیا کو بدل دیا اور اس کو بھی مسلمان کر دیا اور اس کی پوری پرجا کو مسلمان کر دیا، جو کہ اپنے آپ میں بڑی خاص بات ہے۔ واقعہ پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو زور زور سبسکرائب کیجیے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔